सर क्या कहेंगे आज? आज हमारे बहुत ही अजीज़ और क़रीबी दोस्त और हमारे फैमिली मेम्बर, क्योंकि इनसे हमारे मल्टीपल रिश्ते हैं दोस्ती के अलावा भी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका बर्थडे है, वो हम सेलिब्रेट करने यहाँ सब आए हैं, उनको मुबारकबाद देने आए हैं। और जिस तरीके का यहाँ माहौल दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लोकप्रियता हासिल की हमारे डॉक्टर शोएब ने। अल्लाह करे कि उनके जो भी ख्वाहिशात हैं वो नेक ख्वाहिशात पूरे हो। सर उनकी ख्वाहिशात आमदार बनने की क्या करेंगे आप? बिल्कुल होना चाहिए, पर जैसा कि इनका भी स्टैंड है, मेरा भी, हर किसी का ये स्टैंड रहना चाहिए अब कि अब आने वाला आमदार चाहे मध्य का हो, पूर्व का हो या पश्चिम का हो, ये पढ़ा लिखा, सुलझावा और सब समाज को और पूरे सोसाइटी को, कम्युनिटी को साथ में लेकर चलने वाला हो, न कि सिर्फ जात पात की राजनीति में बांट के। आज जो शहर का हाल है, जो 25-30 साल शहर को जो पीछे लेकर जाने का काम लोगों ने किया है, उस काम को अगर अच्छा करना है, सुधारना है और पूरे समाज को और पूरे शहर को अगर आगे लेकर जाना है, तो हमको आज हर कम्युनिटी को और हर सोसाइटी को एक पढ़े लिखे, सुलझे हुए आमदार की ही ज़रूरत है। सर मान लो अगर महाविकास अघाड़ी साहब का तय होता है तो आपका समर्थन रहेगा? बिल्कुल, हम महाविकास अघाड़ी के हमारा घटक पक्ष है। डॉक्टर शोएब साहब अभी जिस पार्टी में हैं, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की जो पार्टी है शिवसेना, उसके वो भी जिला संगठक है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, यूबीटी और हमारी कांग्रेस पार्टी, हम महाविकास अघाड़ी के घटक पक्ष हैं। हमारी युति हो चुकी है और हम साथ में इलेक्शन लड़ने वाले हैं, चाहे उन्हें टिकट मिले या हो सकता आप लोगों की दुआ रहे तो मुझे भी टिकट मिले। अगर मुझे टिकट मिला तो वो हमारे साथ है, उनको टिकट मिला तो हम सब उनके साथ हैं। आज हमारे बड़े भाई आदरणीय शोएब भाई का बर्थडे है और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए शिव जिला महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे हमारे बड़े भाई सरताज भाई पठान और पवन भैया डोंगरे, हमारी दोस्त, हमारी सहकारी दीपाली ताई, हम सब यहाँ पे आए हैं। और जैसे कि अभी डॉक्टर सरताज पठान जी ने कहा है कि भाई जैसे आपने पूछा टिकट का सवाल, तो बेशक महाविकास आघाड़ी का कोई भी कैंडिडेट हो, और ख़ास तौर पे जैसे भी डॉक्टर सरताज पठान हो या शोएब भाई हो या डॉक्टर पवन डोंगरे हो, हमारे ये तीनों भाई में से कोई भी भाई हमारा खड़ा रहा तो महिला कांग्रेस ताकत से उनके लिए काम करेंगी और जीत के भी लाएंगी। मैडम आज जैसा आपने शोएब भाई कहा है, तो एक बहन का एक जन्मदिन का अवसर है, सबसे बड़ी दुआ है इनका आशीर्वाद। बिल्कुल तो मेरी वो तो चाहेंगे मैं आमदार बनूं, दुआ देंगे आप ऐसे? बिल्कुल मेरी दुआ भी है, और दुआ के साथ दवा जैसे लगती ना, वैसे में अभी प्रचार में बहुत ताकत से उनका काम करेंगे। डॉक्टर शोएब हाशमी सर जो मेरे बड़े भाई है, इनका आज जन्मदिन है और एक नेक दिल इंसान है। एक अगर व्यक्ति सिर्फ डॉक्टर है तो भी वो समाज की सेवा करता है, और शोएब भाई डॉक्टर होने के अलावा एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर भी शिवसेना के अंदर है। पिछले इलेक्शंस के अंदर काफ़ी सारे अप्स डाउन जो हुए उसमें बहुत ताकत के साथ उन्होंने लड़ा और अपने पार्टी का साथ दिया। और सचमुच में जो व्यक्ति अपने पार्टी के साथ में प्रबल खड़ा रहता है, एक निष्ठा के साथ खड़ा रहता है, उसको फ्यूचर भी बहुत ब्राइट रहता है। महाविकास आघाड़ी के तरफ से हम सभी लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं, जितने लोग हैं अभी सभी लोग हमने टिकट मांगा है। मैंने भी टिकट मांगा है, शोएब भाई भी अगर समझो उनको मिलता है तो डेफिनेटली महाविकास आघाड़ी की तरफ से सरताज भाई पठान है, दीपाली ताई मिसाड़ है, तो हम चारों यहाँ पे अभी आपको लकीली दिख रहे जो शोएब भाई को विश करने आए। और हमारे तीनों की तरफ से हम ये बधाई उनको दे रहे हैं कि अगर पक्ष ने, हमारी पार्टी ने, महाविकास आघाड़ी की तरफ से शोएब भाई को अगर संधि दी तो मेरे सरताज भाई के, दीपाली ताई के से असंख्य लोग डेफिनेटली उनका साथ देने वाले हैं। और हम शुभकामनाएं देते हैं उनको बर्थडे पर कि अगर उनकी मंशा है कि भाई उनको कहीं से टिकट मिले, और पार्टी भी अगर ये डिसीजन लेती है तो क्यों नहीं मिलना चाहिए। अच्छा एक उम्मीदवार है, अच्छा कैंडिडेट है। सर आज एक दिन ऐसा निकला है इनका आज का दिन। जी, लोग कह रहे हैं कि 100 साल जियो, कोई कह रहा है कि आपको टिकट मिलो, आप क्या दुआ देंगे? देखो मेरा एक ही बोलना है, टिकट उनके अंदर की जो एक सोशल जज्बा है वो मेंटेन होना चाहिए। टिकट एक कोई किसी को मिलेगा, मगर शोएब भाई की जो लोगों की खिदमत करने की जो एक मंशा है, वो तो औदा रहे ना रहे वो है ना। यानी आप सिर्फ उसको टिकट से कंपेयर मत कीजिए, उनके सोशल एक्टिविटीज़ अगर वो उनको टिकट मिलता है तो भी जारी रहेंगे। और अगर समझो वो किसी पद पे नहीं भी है, कोई भी पद 5 साल से ज़्यादा नहीं होता है, चाहे आमदार हो, खासदार हो, कोई भी हो, लेकिन इनके दिल के अंदर का जो जज्बा लोगों को मदद करने का वो तो लाइफ टाइम का है। तो हम तो बोलेंगे 100 साल तक वो चले,
100% चले। 5 साल आमदार भी चले। 5 साल क्यों भाई, 50 साल आमदार चले, ऐसा क्या आप बोल रहे हैं? 5 साल पे क्यों रोक रहे हैं उनको आप? सर क्या कहेंगे आज आपके बड़े हम लेवल हम मुकाम लोग खड़े हैं और बड़ी विश कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है? जी, मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि मेरे साथ में मेरे दोस्त, मेरे स्टाफ के लोग, मेरे चाहने वाले, मुझे जानने वाले, मेरे वेल विशर्स यहाँ सब लोग आए हैं। उन्होंने मेरी बर्थडे की विशेष दी है और जिस तरह आपने घुमा फिरा करके सवालात की बौछार उन पर की, उन्होंने बहुत इत्मीनान बख्श जवाब दिया है। डोंगरे भाई जो है हमारे डॉक्टर पवन डोंगरे साहब, वो पश्चिम से टिकट के लिए इच्छुक हैं। डॉक्टर सरताज पठान साहब जो है वो पूर्व से टिकट के लिए ख्वाहिशमंद है और मेरे लिए जो टिकट की बात हो रही है वो सेंट्रल से हो रही है। ये सब मिल बांट के मतलब सो हम तीनों अलग अलग एरिया के हैं, अलग अलग एरिया के हैं और जैसे 2 दीपाली ताई खड़ी हुई है यहाँ पर, एक कांग्रेस की है, एक शिवसेना की है। तो ये सारे के सारे लोग जो है आपने जमा किए हैं पॉलिटिकल यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कैमरे के लिए, सब एक दूसरे के साथ देंगे, सब एक दूसरे के साथ रहेंगे। इनके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में, इट्स नॉट अबाउट औरंगाबाद और सिर्फ सेंट्रल पूर्व मध्य, पूरे महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और मुझे पूरा यकीन है कि महाविकास आघाड़ी कम से कम 190 से 200 सीट जीतेगी। महायुति का बहुत बुरा हाल है, इसीलिए वो माहौल ख़राब कर रही है, दंगे करवाने की कोशिश कर रही है, लड़कियों की सेफ्टी का मामला है, मजहबी आपस में जो है रंजिश पैदा कर रही है। और हमारे जैसे जो यंग टू मिडल एज के लोग हैं, हमारी एक ख्वाहिश ये है तमाम मज़ाहब मिल कर के हम हेल्थ, एजुकेशन और आपसी भाईचारा के लिए काम करें। और हम ये ध्येय लेकर आए हैं क्योंकि हम सब लोग बहुत इस्टेब्लिश्ड डॉक्टर्स हैं, अपने अपने फील्ड में काफ़ी कामयाब है। हमें राजकारण में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको ऐसे लगता है कि समाज का हमारे ऊपर एक ख़र्ज़ है जिसको हमने अदा करना है कि हमने हमारे लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत पैदा करें और जो काम हो नहीं पाए आज तक के उन कामों की शुरुआत करें। जो जहन, जो सोच और जो विज़न हमारा है वो एक जैसे राहुल गांधी साहब ने लेकर चला, आदित्य साहब लेकर चल रहे हैं, जो यंग लीडरशिप जो है, ज़ाहिर सी बात है शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनकी नुमाइंदगी हमको मिलेगी और यंग लीडरशिप मिलेगी। तो इसमें हम उस तरह का इंशाल्लाह ज़रूर काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये दूसरी बात है, लेकिन हमारे अंदर जो जज्बा है एक कौम का, समाज का, कम्युनिटी का, सोसाइटी का, जो इनके लिए बेहतरी का काम करना है, ये हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। सर एक आखिरी सवाल, मगर मैं पूरा शहर में घुमा हूँ सर, आज इतने आपके बैनर दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा तय माना जा रहा है कि साहब बिल्कुल डटे हुए आप मिलना, टिकट मिलना तय है। जिन लोगों ने मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बैनर्स लगाए हैं, मैं तो सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूंगा। ये उनका प्यार है, ये उनका सपोर्ट है। अगर इतना प्यार और सपोर्ट नज़र आता है लोगों के दिलों में और ये मैसेज अगर पार्टी के पास जाता है तो डेफिनेटली इंशाल्लाह मौका मिलेगा। हम खुल के बात कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा तो हम चुनकर भी आएंगे और सपोर्ट आपके सामने खड़ा है। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप आमदार बने और हमें बार बार आने का मौका मिले इंशाल्लाह। शुक्रिया। जन्मदिन के मौके पर जो बात मैंने अभी अंसारी साहब से कहा हूँ कि एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँगा तो मेरी एक ख्वाहिश है कि हमारे शहर के अंदर मोहब्बत, हर एक के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाए। हमारे शहर के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ की चर्चा होती है, चाहे वो राजकीय तौर पर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर हो, ये होती है कि हमारे शहर में कम्युनलिज़म को लेकर बहुत बातें की जाती है। एक ही लाइन मेरी है कि कम्युनलिज़म को दफन कर दो और आपस में मोहब्बत पैदा कर दो। आज आपल्या या एशियन हॉस्पिटलचे डायरेक्टर माननीय डॉक्टर शोएब हाशमी सरांचा वाढदिवस आहे, त्याकरिता त्यांचा वाढदिवस आम्ही साजरी करण्यासाठी इथं आलेलो आहोत आणि आमची मनापासून त्यांना भरपूर हार्दिक शुभेच्छा। त्यांनी या जे आज एक नवीन पाऊल उचललेले आहेत समाजकार्य करण्यासाठी आणि त्यांचं जे ध्येय आहे, जे लक्ष्य खूप मोठं आहे, त्यासाठी त्यांच्या येणाऱ्या समोरच्या जीवनामध्ये पूर्णपणे उत्तम कामगिरी करावी आणि जे त्यांनी जे लक्ष्य जे गाठलेले आहेत त्याच्यावर पूर्ण पोचावं हे आमचं त्यांना सपोर्ट राहील। आणि एवढे बोलून मी माझे दोन सर इसका जवाब हिंदी में दीजिएगा। साहब के बारे में चर्चा चल रही है कि साहब आमदार के भरपूर दावेदार है, शहर पोस्टर ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई आमदार के पोस्टर लगे हो। बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद है कि सर जिस मकसद के लिए आमदारगी के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जैसा उनका जो कहना है कि जो बहुत से चीज़ें ऐसे इस औरंगाबाद में, छत्रपति संभाजी नगर में जो अधूरे काम रहे हैं उसको पूरा करने के लिए एक नई सोच के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ एक एजुकेटेड पर्सन डॉक्टर शोएब हाशमी सर एक MBBS MD पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं और काफ़ी अच्छे हैं और इनकी सोच काफ़ी अच्छी है। इसीलिए उन्होंने जो कदम उठाया उसके लिए हमारा भरपूर साथ रहेगा
और हम हमारा सबका सपोर्ट उनके लिए रहेगा। सर अगर कल को टिकट मिल जाता है बतौर कार्यकर्ता तो पे काम करेंगे आप? बिल्कुल, हम दिलो जान से इनके लिए काम करेंगे और सबको काम करने के लिए कहेंगे कि भाई एक नया चेहरा, एक नई सोच, नई लक्ष्य के साथ डॉक्टर शोएब हाशमी सर के लिए फुल भरपूर मदद करें और उनको जो लक्ष्य के लिए उन्होंने इस मैदान में उतरे उनको उस कामयाब तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे। ये आपकी दुआ है कि तोहफा है? ये दुआ है, तोहफा है, साथ है, सपोर्ट है। आज एशियन हॉस्पिटलचे डायरेक्टर आणि चेअरमन तथा आमच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे जिल्हा संघटक डॉक्टर हाशमी सर यांना आज आम्ही शुभेच्छा देण्यासाठी इथे सगळेजण उपस्थित आहोत आणि त्यांना राजकीय वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा सर। आमदारकीसाठी जर पुढे चालून आमदारकीसाठी ते उभे राहतील तेव्हाही आम्ही त्यांना खूप सहकार्य करू आणि त्यांनी जिंकावं ही आमची मनापासून इच्छा आहे। इनके मैडम शिव सर आप एक महिला है तो सर से कुछ बोलेंगे आप कि मैं महिला हूँ, आप चुन के आएंगे या हमारा ख्याल भी करो, हमें भी आगे बढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं? बिल्कुल सही है ना, सपोर्ट करना चाहिए उन्होंने। और आपको या इनको? नहीं, हम उनको पहले करेंगे और बाद में वो चुन के आएंगे तो वही हमको सपोर्ट करेंगे। तो बहुत आपका आशीर्वाद, रहती है। आपकी दुआएं हैं इनके साथ हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। मन से एकदम? मन से ओके, थैंक यू। सर क्या कहेंगे आज साहब के जन्मदिन? देखो, साहब के जन्मदिन पे साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन साहब के ऐसा लीडर भी मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हमने जितने भी देखे कोई एजुकेटेड अभी तक मिले नहीं साहब के जैसे, तो साहब को कहीं से भी टिकट मिलता है तो आमदारगी में हम उनके साथ में रहेंगे। आपका नाम और पद? मेरा नाम वसीम पटेल, मैं उप विभाग प्रमुख हूँ हरसुल का। सर क्या कहेंगे आज? सबसे पहले मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि डॉक्टर साहब को जो है तो आमदार बनाए अल्लाह ताला, और इंशाल्लाह इसी टाइम बना लेंगे अल्लाह ताला। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और अल्लाह डॉक्टर साहब की उम्र दराज करे, अल्लाह ताला उनको हर बीमारी से, हर आफत बलाइयत से महफूज रखे और उनको जन्मदिन की मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इसी साल उनको आमदार बनाए। आमदार बनना चाहिए। तो आप शहर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, तो आज भी साहब से गुजारिश करेंगे? महाविकास आघाड़ी में अगर सीट यहाँ किसी को भी छुट्टी हम उसका काम करेंगे बिल्कुल। अगर डॉक्टर साहब को छुट्टी तो हम तो जी जान से तन मन धन सबसे लग जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आज जो है तो जन्मदिन है हाशमी साहब का, डॉक्टर साहब का। रिक्शे यूनियन की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद दी जाती है। जैसा सेंटर का आमदार अगर टिकट क्या कंफर्म होगा साहब का अगर, तो सबसे पहले साहब आपसे गुजारिश हमारी ये रहेंगी, जो आज रिक्शे की हालत जो औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत नाजुक है, इनके तरफ जो है तो प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। रिक्शों का मतदान बहुत है, 36,000 रिक्शा है यहाँ पर और उनका मतदान अगर आप देखेंगे तो 2.25 लाख है। तो ऐसा देखा जाए तो सेंटर के अंदर भी 30 से 35,000 मतदान मौजूद है रिक्शा वालों का। मगर ये ऑनलाइन पावती का ये बहुत से मसले हमारे चल रहे हैं, गवर्नमेंट से योजना नहीं मिली है। तो हमारा ये रहेगा, अगर आप आमदार बनते और बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आप पहले सदन के अंदर हमारे वास्ते आवाज़ उठाइए। इतना आपको गुजारिश करते हैं हम, और आपके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं तमाम रिक्शा वालों की तरफ से। अल्लाह ताला आपको हर खुशी से नवाजे, हर चीज़ जो भी आपको अल्लाह ताला ने दिया आपने हमेशा गरीबों में जो है तो तकसीम करते गए, वैसे ही आपका दिल हमेशा साफ़ रहे, यही आपसे गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे। बहुत बहुत आपका जन्मदिन मुबारक। सर खासतौर से रिक्शे वालों के लिए क्या पैगाम देंगे जो परेशान रिक्शे वाले? देखिए, रिक्शा चलाने का जो उनका प्रोफेशन है वाकई वो एक तो सबसे पहले शुरू यह है कि हर आम और ख़ास इंसान के लिए बहुत मदद फराहम करता है। तो मैं सबसे पहले तो उन सब के लिए जो है ये दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जो है अच्छी सेहत के साथ उनके रोज़ी में बरकत दे और उनके सारे जो है नेक ख्वाहिशात पूरे हो जाए। और जैसे रिक्शा यूनियन के लिए इन्होंने अभी बात की है, जो मसाइल आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको समझ के हम 100% इंशाल्लाह उसको पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे कि इनके मसाइल हल हो जाए, चाहे लाइसेंस के बारे में हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में हो, चाहे परमिशंस के साथ में हो, या ऑनलाइन के जो इनको पावती आती है जो जुर्माने की, उसके बारे में जो काम करना हो। वो मेरा इलेक्शन हो नहीं हो क्या होगा वो एक अलग बात है, लेकिन मैं अभी से इंशाल्लाह इसकी कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ मैं नुमाइंदगी कर सकता हूँ कि इनकी जितनी भी मुश्किलात है वो कम करने की मैं जो कोशिश कर सकता इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरी करूँगा। छत्रपति संभाजीनगर के एशियन हॉस्पिटल के डॉक्टर शोएब हाशमी साहब, इनका आज जन्मदिन है। इनके जन्मदिन पे मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस संभाजीनगर के सभी जो पेशेंट है उनको तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, लेकिन संभाजीनगर के विकास के लिए वो शिवसेना से मध्य विधानसभा से
विधानसभा तक जाएंगे, इतनी मैं उनको तहे दिल से शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। सर एक सवाल लेता हूँ। जैसा आपका वो सुनने में आ रहा है टिकट के बारे में, तो क्या आप भी पार्टी से इनके लिए वाली सिफारिश करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे। अगर टिकट मिलता है तब काम करेंगे? हम तन मन धन से काम करेंगे। क्या बात है। आपका शुभ नाम पद बोल दीजिए। चेतन कांबळे, राज्य संघटक शिवसेना। जन्मदिन शुभ अवसर पर मी डॉक्टर अविनाश त्रिभुवन। आज आमचे चेअरमन डॉक्टर शोएब हाशमी यांना सर्व एशियन परिवारातर्फे वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। त्यांनी हे सर्व जे निर्माण केलं आहे एशियन हॉस्पिटलचं, असंच यश त्यांना पुढेही मिळो अशी आमची सर्वांची अपेक्षा आहे। धन्यवाद। विधानसभा है, ऐसा लगता है कि आपके स्टाफ ने मन बना लिया है कि साहब को आपकी बार विधानसभा भेजना ही चाहिए, ऐसा है क्या आपका कुछ? इस बार हम सबको लगता है और ये यकीन है कि इस बार विधानसभा में हमारे शोएब हाशमी सर बिल्कुल चुन के आएंगे। मतलब ये केक देखने के बाद डाउट नहीं करना चाहिए। ये केक तो हमारा कॉन्फिडेंस है। क्या बात है, इन मीठे में डबल मीठा। यस। मैं सब अपने पत्रकार बंधुओं को एक ही बोलना चाहता हूँ, हमारे जो डॉक्टर साहब है वो सबके हैं। आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, हर जाति धर्म का लोग सर पर्सनली ख्याल रखते हैं। अरे वो पेशेंट का क्या हुआ जो सीरियस था, अरे उसका क्या हुआ, कब डिस्चार्ज हुआ, कैसे गया। तो इसलिए मैं सबको बोलना चाहता हूँ, वैसे ही उनकी सामाजिक सेवा वो सबके लिए है। जो भी अपने महाराष्ट्र में अपने इस शहर में है उनके लिए, सबके लिए सर हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो जल्दी हम उनको विधानसभा में देखेंगे। सर हमारे मतलब किताबों में लिखा हुआ है, बड़े भी कहते हैं कि जब दुआएं लेते हैं तो उनका आशीर्वाद भी मिलता है। आपको लगता है इतने साल से जो उन्होंने मरीजों की दुआएं ली है सर वही, इसलिए आप 2 मिनट सबको रिक्वेस्ट है, आप जस्ट हॉस्पिटल में चक्कर मार के आपको सब लोग दिखेंगे और सबकी अच्छे से सेवा चालू है, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है उनका विजन ही है सबके लिए काम करना। जन्मदिवस आहे, या जन्मदिवसानिमित्त मीही माझ्या वतीने, माझ्या परिवाराच्या वतीने, माझ्या पक्षाच्या वतीने त्यांना शुभेच्छा देतो। आणि मागील अनेक वर्षापासून आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपल्या शहरामध्ये डॉक्टर साहेबांच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम, सामाजिक असेल, माध्यमिकीच्या माध्यमातून अनेक भागामध्ये आपल्या गरजूवंतांसाठी असं अनेक उपक्रम राबवले जातात। मागेही आपण पाहिलं असेल, आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या जन्मदिनानिमित्त पूर्ण जिल्ह्यामध्ये अनेक कॅम्प घेऊन समाजसेवेच्या माध्यमातून आणि संघटनेच्या माध्यमातून अतिशय चांगलं काम आपल्या या जिल्ह्यामध्ये त्यांचं आहे। आणि आज त्यांचा जन्मदिवस असताना वाटतं आपले शिवसेना नेते आदित्यजी ठाकरे साहेब, संजय राऊत साहेब आणि जिल्ह्यातील सर्व नेत्यांनी सुद्धा त्यांना शुभेच्छा दिल्या। मी त्यांना शुभेच्छा देत असताना मी माझ्या परीने एक सांगेल की अतिशय चांगलं काम आपल्या या क्षेत्रामध्ये असताना मला वाटतं नक्कीच मीही त्यांची मुलाखत ऐकत होतो आणि नक्कीच मला वाटतं त्यांच्या ज्या अपेक्षा आहेत, आकांक्षा आहेत तेही पूर्ण होत असे मी माझ्या वतीने आपल्या सर्वांच्या वतीने आदरणीय डॉक्टर साहेबांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। धन्यवाद। एशियन हॉस्पिटलचे मार्गदर्शक डॉक्टर शोएब हाशमी यांचा आज वाढदिवस आहे। सर्व एशियन हॉस्पिटलच्या परिवारातर्फे, सर्व डॉक्टरांतर्फे, माझ्यातर्फे, माझ्या परिवारातर्फे मी त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या मनात आणि जनतेच्या मनात जे आहे ते पूर्ण हो अशी त्यांना शुभेच्छा देतो। आमचे मित्र डॉक्टर शोएब हाशमी सर यांचा 4-5 वर्षापासून माझा परिचय आहे आणि ते जे काही सामाजिक कार्य करतात, समाजामध्ये जे आहे तर नडलेले, अडलेले, दूर यांची जी काही सेवा करतात। आता नुकतंच जे आहे तर मागच्या वेळेला त्यांनी जे इथं शिवसेना उद्धव ठाकरे गटामध्ये प्रवेश घेतला आणि सामाजिक कार्याला जास्त जोराने सुरुवात केली। त्यांच्या या कार्यामध्ये माझ्यातर्फे, माझ्या कुटुंबियातर्फे मी जे त्यांना शुभेच्छा देतो, त्यांना चांगलं आरोग्य लाभो, त्यांच्या इच्छा पूर्ण हो असं मी त्यांना शुभेच्छा देतो। 4 सप्टेंबर आमचे चेअरमन आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे गटनेते शोएब हाशमी साहेब यांचा आज वाढदिवस आहे। त्यांचा आणि माझा संबंध फार जुना आहे, आम्ही एकाच कॉलेजमधून MBBS झालेलो आहोत। त्यांना आज या वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा आणि पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा। आमच्या मनामध्ये आहे की त्यांनी आता औरंगाबाद मध्यमधून निवडणूक लढावी आणि आमदार व्हावे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरबाद अंसारी। आज आई लव औरंगाबाद फाउंडेशन की तरफ से, हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से
शहर के एक जाने मानी शख्सियत जिसको कोई इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, शोएब हाशमी साहब, जो हमेशा कौम की खिदमत के लिए हर समाज के खड़े रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका बर्थडे है, तो हम सब यंगस्टर्स ने उनको आज आके मुबारकबाद दी है। और पॉलिटिकली भी शोएब साहब काफ़ी एक्टिव है और हर टाइम हमारा साथ उनके साथ है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। और औरंगाबाद के सारे यंगस्टर्स की तरफ से, आई लव औरंगाबाद की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।
है।